नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज दिन भर बाजार पर दबाव रहा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत ढीले ढाले थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहे थे नीचे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल एकदम से उछल गया था 5% पिछले सेशन में। तो अमेरिकन मार्केट्स पे भी दबाव था और हमारे यहाँ पर भी वैसे ही सेंटीमेंट पिछले कुछ दिनों में दायरे का ही बना हुआ था। ट्रेडर्स कन्विक्शन के साथ बाइंग तो कर नहीं रहे थे। तो आज ढीली ओपनिंग और उसके बाद एकदम से गिरावट आई, फिर बाजार जम के बैठ गया। तो ओपन हुए 24,575 के लेवल पे। 24,576 आज के दिन का हाई है, लेकिन जो पिटाई हुई तो 24,429 आज के दिन का लो लगाया और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी कट रही थी। तो क्लोजिंग आई है 24,471 के लेवल की। 112 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। ये कैश कैंडल बनी है। थोड़ी सी रिकवरी जाते जाते एकदम से मार्केट ने दिखा दी, लेकिन वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन वाली कैंडल बनी है। फिर निफ्टी बैंक 57,446 के लेवल पे बंद हो गया 240 अंकों की गिरावट के साथ। और सेंसेक्स 78,154 के लेवल पे बंद हो गया 388 अंक गवाकर। चार्ट्स के जरिए समझिए आप। और पिछले कुछ दिनों का डेटा अगर आप देखें, ये एक रेंज में ही है। और पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से देखिए, ये रेंज के बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ गए हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि यहां से एकदम से टूटेगा भैया, हो हाय खराब हो गया। अगर पलटना होगा तो यहीं से ही पलटेगा। पिछली बार भी एकदम से यहीं से खरीदारी आई थी, लेकिन वो जो खरीदारी थी वो कैश कैंडल की वजह से आई थी, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की कैंडल की वजह से। लेकिन अब देखते हैं असली टेस्ट है। बुल्स और बीयर्स के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई होगी इस वाले लेवल पे। इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे 24,400 का लेवल, ऐसा लग रहा है। तो अगर रिकवरी आने वाली हुई तो कल का दिन बहुत क्रूशियल है मार्केट के लिए। कच्चा तेल नीचे गया, हमारे मार्केट ऊपर आए, इस तरीके की स्थिति है। और अगर कच्चा तेल ऊपर गया तो हमारे मार्केट नीचे आ जाएंगे। बहुत क्रूशियल लेवल पे बंद हुए हैं। अच्छा, फिर आप डेली चार्ट्स देखो, इसमें साफ तौर पे पता लग रहा है कि रेंज में ही है। आज उस रेंज को ऐसा लगा कि तोड़ दिया है, नीचे आगे खड़े हो गए। लेकिन आप फिर यही बात कि लोअर एंड से इसी लेवल पे खरीदारी हुई थी, तो हम तो मानेंगे भाई यही है सपोर्ट। अगर ये टूटा तो उसके बाद लेने के देने पड़ जाएंगे और रिकवरी आनी होगी तो फिर यहीं से ही आएगी। अभी तक बाजार दायरे में है, इनडिसीजन वाली मार्केट देखने को मिल रही है। आज के सत्र में एडवांसेस 13, गिरने वाले 37 निफ्टी के। तो बायस तो नेगेटिव ही था। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी 1,487 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,867 शेयर्स गिरे हैं। मिड कैप्स में धमाके हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े। और ये डेटा भी बता रहा है एमफी का, म्यूचुअल फंड का जो डेटा है, तो वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिरी में। लेकिन अभी निफ्टी पे बात कर रहे हैं, तो निफ्टी गेनर्स को देख लीजिए। इसमें डॉक्टर रेड्डीज 4% ऊपर, इटर्नल 2.5% ऊपर, टीसीएस, टाइटन, इन्फोसिस यहां पर खरीदारी हुई। निफ्टी लूजर्स में टाटा कंज्यूमर 0.3% नीचे। वैसे गिरने वाले आज ज्यादा है ना, और परसेंटेज के लिहाज से भी ज्यादा डेंट पड़ा है। तो मैक्स हेल्थ 0.3% नीचे, नेस्ले 2% नीचे, अल्ट्राटेक, अपोलो हॉस्पिटल 2% के करीब टूट गए। एफएनओ गेनर्स में एक धाकड़ मूव आया, वो था नौकरी। आज स्टॉक 8% दौड़ गया। जायडस लाइफ 7.5% चढ़ गया। पॉलिसी बाजार तो फर्राटा रफ्तार से ऊपर चला गया 6.5%। एमसीएक्स का स्टॉक 5% ऊपर था। और ऑयल इंडिया क्योंकि कच्चा तेल ऊपर था तो ओपनिंग टिक्स पॉजिटिव आ गए, फिर जम के बैठ गया 4% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज आज नीचे गया है 4.5%। पावर इंडिया कल चढ़ा था, आज गिर गया 3.5%। भारत फोर्ज लगातार टूट रहा है। वेदांता, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2.5% टूट गए। मिड कैप्स की मार्केट है, खेल मिड कैप्स में ही हो रहा है। इंडेक्स से कुछ नहीं हो पा रहा निफ्टी से, लेकिन मिड कैप्स की मार्केट देखो कैसे धुआंधार चल रही है। और अभी ल्यूमेक्स टेक 20% ऊपर। नतीजों का इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है या फिर कच्चे तेल का इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसमें चेन्नई पेट्रो नजर आएगा आपको लगभग 15%। फिनोलेक्स केबल्स रिजल्ट्स इंपैक्ट 14% ऊपर। एमआरपीएल 11% ऊपर। फिर ग्लैंड फार्मा लगभग 10% चढ़ गया। ARE&M अमराजा 8% ऊपर। आरती फार्मा लैब्स 2 दिन से चल रहा है, कल तो 20% सर्किट पे खड़ा था, आज 7% और ऊपर हो गया। सुंदरम फास्टनर्स, देवयानी सफायर, ये देवयानी सफायर ये पिछले कुछ दिनों में आउटबीट कर गए हैं पूरी मार्केट को। 6% से 7% की तेजी इन तमाम स्टॉक्स में। मिड कैप लूजर्स में सीसी एवेन्यू, डायनामेटिक टेक, त्रिवेणी टर्बाइन, केपीआई ग्रीन, केईसी 5% से 6.25% नीचे आ गए। सेक्टर जो बाजार को बहुत पसंद आया वो है फार्मा। फार्मा स्टॉक्स में जब भी डिप आ रही है तब तब खरीदारी हो रही है। और आज का धुरंधर स्टॉक निकला ग्लैंड फार्मा, लगभग 11% चढ़ा है। फिर जाइडस लाइफ 6.5% ऊपर रहा। डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया। इप्का लैब्स और डिविस लैब्स भी 3.25% से 4.25% चढ़ गए। कैपिटल मार्केट पे सबसे तेज चला एमसीएक्स, तो ये 5% ऊपर हो गया। बीएससी से नहीं हो पाया, वो नहीं चलाया ज्यादा, लेकिन बीएससी 30 सितंबर से निफ्टी का हिस्सा हो जाएगा, विप्रो हो जाएगा बाहर। तो बीएससी विप्रो की जगह ले रहा है निफ्टी पे 30 सितंबर से। लेकिन आज जो असली तेजी आई थी वो आई थी एमसीएक्स और नुवामा में। नुवामा 4.5% चढ़ा है। आनंद राठी, सीडीएसएल, एबीएसएल, एएमसी ये सब स्टॉक्स हल्की तेजी के साथ बंद हुए हैं। और आईटी सरेंडर नहीं कर रहा अभी, तो एलटीएम, परसिस्टेंट, एम्फोसिस, टीसीएस, इन्फोसिस इन सब स्टॉक्स में हरे निशान की क्लोजिंग है। जो खराब हो गया मूड माहौल वो था एफएमसीजी का, ये दबाव में आ गए स्टॉक्स। टाटा कंज्यूमर 0.3% नीचे, नेस्ले 2.25% नीचे, इमामी, वरुण बेवरेजेस 2% नीचे। आईटीसी का स्टॉक भी सरेंडर कर गया। और रियल एस्टेट की परेशानी बढ़ी। आज प्रॉफिट बुकिंग असली तो रियल एस्टेट में दिखाई दे रही थी। गोदरेज प्रॉपर्टी 3.25% नीचे। डीएलएफ फिनिक्स लिमिटेड 1% से 1.5% गिर गए। शोभा ब्रिगेड भी लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। और मेटल्स जो लगातार चढ़ते स्टॉक्स थे वहीं पर ही ब्रेक लगा, ऊपरी पे मुनाफा वसूली है। वेदांता जैसा स्टॉक 3% नीचे था। लॉयड्स मेटल, जिंदल स्टील 2.5% से 3.25% नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंजिंग भी आज लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। और प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल से तो वैसे ही
ये कमजोर कड़ी है फाइनेंशियल अभी मार्केट की, नहीं आ रहा भैया रिवर्सल बड़े वाला। तो प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1% से 0.1%, 0.2% नीचे बंद हुए हैं। आरबीएल बैंक भी हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ है। एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे ऑटोज में, जिसमें भारत फोर्स तो खैर ये तो नतीजों के बाद गिरता हुआ देखा हमने 2 दिन से, लेकिन एमएनएम, सोना कॉम स्टार, ये तो स्टॉक्स चढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों में, आज 1.5% नीचे आ गए। टीवीएस मोटर कल चढ़ा था, आज गिर गया 1.5%। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी 1.25% नीचे आ गया। अब आगे क्या होगा, बाजार पर कई सारे फैक्टर्स एक साथ हावी हो गए, इसकी वजह से परेशानी बढ़ गई अचानक से। अब देखिए मैक्रो नंबर जब भी आते हैं या फिर कोई न्यूज ऐसी आती है ना जो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है मार्केट के लिए, तो उसका असर तो पड़ता ही पड़ता है। और अब आप देखो सिलसिलेवार तरीके से, तो उसमें पहले तो आया एमफी का डेटा। एमफी का डेटा ये बताता है कि जून की तुलना में लगभग 15% कम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो हुआ है। इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप टोटल मिलाकर म्यूचुअल फंड में देखोगे तब तो बहुत धाकड़ फिगर आई है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं हम, उसमें आंकड़ा आया है 24,697 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले मंथ की तुलना में 15% कम है। और जो भी आंकड़ा ये दिखाई दे रहा है, इसमें मैक्सिमम खरीदारी हुई है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में। 56% से ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में खरीदारी हो गई। लार्ज कैप को कोई पूछ नहीं रहा था, गोल्ड फंड को कोई पूछ नहीं रहा था, हाइब्रिड फंड को कोई पूछ नहीं रहा था। ऐसे वाली हालत है। गोल्ड हाइब्रिड फंड में तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। असली बाजी मार गया स्मॉल कैप फंड, वहां पर लोगों ने खूब खरीदारी की है। तो भैया स्मॉल कैप और मिड कैप में खरीदारी हो रही है, ये मार्केट भी दर्शा रहा है। तो फंड मैनेजर्स जो बड़ी बेट लगाई हुई है ना, फंड मैनेजर्स ने, वो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड पे लगा रखी है, इसीलिए तो ऐसे अफलातून चाल दिखा रहे हैं। और मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पे, निफ्टी रिकॉर्ड हाई से इतना दूर। तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है अभी के तौर पे लग रहा है, आंकड़े बता रहे हैं म्यूचुअल फंड के। अच्छा, फिर उसके बाद फिच, इन्होंने कभी कोई ढंग का काम किया नहीं अभी इंडिया के लिए, तो BBB माइनस की सोवरेन रेटिंग जो है वो भारत के ऊपर बरकरार रखी है। ये जंक रेटिंग से एक नॉच ऊपर की रेटिंग है, ये ज्यों की त्यों रखी हुई है फिच ने। आउटलुक स्टेबल बोल देते हैं, लेकिन परेशानियां गिनवा देते हैं। सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ सकती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, ये सारे गिनवा देते हैं। खुद का देश, मतलब आप देखो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इस समय अमेरिका को संभाल रहे हैं, भगवान भरोसे छोड़ रखा है। वहाँ का कितना कर्ज है उनके ऊपर, किस तरीके से वसूली कर रहे हैं दुनिया भर में, उनको नहीं कुछ देख रहे। हमारे बारे में जब भी ऐसी रेटिंग देते हैं ना, भैया कर देते रिवाइज थोड़ा ऊपर साइड पे, नहीं चुनौतियाँ हैं, ये ईरान वाला युद्ध है, ये भी शॉर्ट टर्म में टेंशन लगा सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी बातें करते हैं पेज। तो ये तो BBB माइनस वाली रेटिंग हो गई, दूसरा फैक्टर था। फिर जो तीसरा उसमें है, ये अब CPI महंगाई के आंकड़े आएंगे भारत में और US में कल, तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम तो ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा हायर एंड पे आएगी इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पर, लेकिन फिर वही बात, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की कंट्री में कौन सी इन्फ्लेशन आएगी, किस लेवल पे आएगी, वो भी देखना पड़ेगा। तो अमेरिकन मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स पे असर पड़ेगा। तो ये 3 ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सा आज थोड़े ट्रेडर्स कॉशियस हो गए। ऊपर से निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, लेकिन 2 तरफा चाल दिखाएगा मार्केट, सरेंडर होने लायक नहीं है ये वाला मार्केट। रिजल्ट सीजन ठीक रहा था इस बार का। अब तो मैक्सिमम रिजल्ट्स ओवर हो गए, हम तो आखिरी के कुछ रिजल्ट्स बचे कुछ हैं अब, लेकिन ओवरऑल मार्केट में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। जब ट्रेंड घूमेगा खुद ही पता लग जाएगा। अभी के तौर पे तो डिप्स में अपॉर्चुनिटी है, और अगर कभी टूटने भी वाले होंगे, 24,400 जाएगा, 24,200 जाएगा, फिर बात करेंगे। अभी नहीं, अभी के तौर पे तो सपोर्ट लेवल है 24,430 और 24,400, और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 24,530 और 24,580। बाजार घूमता रहेगा। देखो अगर कच्चा तेल यहाँ से अगर नीचे आ गया ना, अगर ईरान और US वाली खबर कुछ पॉजिटिव आ गई, अगर ऐसी कुछ दोस्ताना बातें कर दी दोनों ने, अभी तो भिड़े पड़े आपस में, ये वसूली की बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, कंपनसेशन दो, मुआवजा दो। अरे भैया अमेरिका भी मुआवजा मांग रहा है, बताओ। तो अभी तो सेंटीमेंट कच्चे तेल ने खराब कर रखा है। $90 तक पहुंच गया था, लेकिन वो जाते जाते शाम को थोड़ा सा नीचे आ गया। अब देखते हैं कल सुबह क्या होता है, लेकिन अगर कच्चा तेल नीचे आया तो ऊपर चले जाएंगे इक्विटी मार्केट में। अगर कच्चा तेल ऊपर एलिवेटेड लेवल पर रहा तो हमारे पास कोई बड़ी तेजी के लिए ट्रिगर नहीं है अभी, तो वेट एंड वॉच। लेकिन हैं बहुत क्रूशल लेवल पे और इंपॉर्टेंट लेवल पे, तो बाउंस बैक आ सकता है। लेट्स सी कल ओपनिंग कैसे होती है। बहुत ज़्यादा ओवरडन है, ओवर्स हो गया।